आप लोग कह रहे हैं ना खाता ना भाई मूर्ति लगेगी वहीं, तो क्या पूरी यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं आप लोग सरकार? बिल्कुल खुली चुनौती। जो इन्हें करना है वो ये करें, जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। हर घर से 2 लोग आएंगे, जितना बहुजन समाज है यहाँ करोड़ों में पब्लिक होगी, इसलिए ऐसे ही मान जाओ और मूर्ति को लगा दो वहीं। अच्छी खैर है तो सरकार की। मोदी जो सब पे भारी है वो डर चुके हैं, तो डर ही तो दिख रहा है ये, अब डर ही दिखेगा और भी दिखेगा अभी। सरकार जब भी आती है बीजेपी की, वो ऐसे ही परेशान करती है और फिर उसे इतनी बुरी तरह से खदेड़ा जाता है, वो फिर अपने मुंह के बल गिरती है और चली जाती है। आप यहाँ संघर्ष करेंगी, फिर मोदी जी की पुलिस आएगी, फिर डंडा लगाएगी, तो क्या करेंगे? देखेंगे कब तक करेगी, मारेगी तो मारेंगे अभी हम। आप भी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, सीने पे गोली खानी है। गोली खा लेंगे? बिल्कुल गोली खा लेंगे सीने पे। मोदी जी कहते हैं मैं नया भारत बना रहा हूँ। नया भारत क्या बना रहा है? भारत को सारा बेच दिया उसने, विदेशों में जाकर बेच के आ रहा है। अंबेडकर यानी बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगेगी वहीं। इस नारे के साथ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में देश की महिलाएं, SC/ST OBC समाज की महिलाएं यानी कि अंबेडकरवादी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आम सी दिखने वाली महिलाएं अपना रसोई, अपना घर छोड़ करके आखिर किस जंग को यहाँ पर लड़ने आ गई है? सीधा आपसे जुड़ती हूँ मैडम, क्या कहने आई है यहाँ पर? आप लोग क्या मैसेज देकर आए? हम ये मैसेज देने आए हैं कि सरकार राजी नहीं तो गैर राजी मूर्ति जहाँ थी वहीं लगा दे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी इतने कम लोग आए हैं, इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा तो फिर हर घर से 2 लोग आएंगे, जितना बहुजन समाज है यहाँ करोड़ों में पब्लिक होगी, इसलिए ऐसे ही मान जाओ और मूर्ति को लगा दो वहीं। अच्छी खैर है तो सरकार की। अच्छा, तो अब आप कह रही हैं रसोई चलाने वाली महिलाएं जो सरकार की खैर नहीं करेंगी। रसोई चलाने वाली महिलाओं को बाबा साहब संविधान के माध्यम से इतनी ताकत दे के गए हैं, जो वोट की ताकत है वो हर महिला को, हर पुरुष को, देश के हर नागरिक को बाबा साहब ने पहले ही दी कि जब तुम्हें सरकार पसंद ना आए तो उसे बदल दो। ये तुम्हारे हाथ में मैं वोट की ताकत दे के जा रहा हूँ, तो ये ताकत हर महिला के पास है, चाहे वो किचन के काम चला। तो अब आप ही लोगों के अधिकार बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना होगा आपने, आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार जब भी आती है बीजेपी की, वो ऐसे ही परेशान करती है और फिर उसे इतनी बुरी तरह से खदेड़ा जाता है, वो फिर अपने मुंह के बल गिरती है और चली जाती है। तो ये अपने पाँव पीट रहे हैं, ये अब जाने वाले हैं, जाते जाते पाँव पीट रहे हैं। पाँव पीट रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं ना खाता ना भाई मूर्ति लगेगी वहीं, तो क्या पूरी यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं आप लोग सरकार? बिल्कुल खुली चुनौती। जो इन्हें करना है वो ये करें, जो हमें करना होगा वो हम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। मूर्ति अगर अब नहीं लगेगी तो कभी ना कभी तो लगेगी। कैसे करेंगे? कैसे सरकार का सामना करेंगे? जैसे भी करेंगे, लेकिन ये है कि करना जरूर है उनका सामना। ये तो हमने ठाना है अब कि मूर्ति यहीं लगवानी है, जहाँ पहले थी उसकी जगह वही है। यदि ना हुई बात आपकी पूरी तो फिर वही आंदोलन चलेंगे जो आज यहाँ है, फिर वही। प्रधानमंत्री जी इस देश के राजा हैं और बाबा साहब गौरव हैं, ठीक है, इस देश का सम्मान है। तो मोदी जी को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हमारा गौरव कहाँ पड़ा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मोदी तो सम्मान करते हैं, आपने देखा नहीं संविधान को पूरा मस्तक झुका करके उन्हें तो वो चोरी से छिप के रात में बाबा साहब की मूर्ति हटा करके सामने ऐसे सम्मान करते हैं, सामने करते हैं ना उस चीज को, ऐसे पीठ पीछे, मतलब रात के अंधेरे में तुम मूर्ति हटवा रहे हो, तो ये गलत। क्या लगता है क्यों मूर्ति हटाई गई है? सबको दिक्कत है बाबा साहब की। अब ये देखो ना, बाबा साहब से डर लगता है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया। अब इनको दिक्कत तो यही है कि अगर वो जिंदा सोचो ना, आप जिंदा होते तो क्या होता। उनकी मूर्ति से इतना डर है इन्हें, बाबा साहब मूर्ति से डर है। ये देखो ना, मोदी जो सब पे भारी है वो डर चुके हैं। तो डर ही तो दिख रहा है ये, अब डर ही दिखेगा और भी दिखेगा अभी।
आज तो कुछ ही लोग, अभी तो और ज्यादा बाकी है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है। तो मोदी जी का ही डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ, मोदी जी का डायलॉग मोदी जी पे ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने सिखाया ना हमें कि पिक्चर अभी बाकी है। तो मोदी जी अब हमारी पिक्चर देखें कि पिक्चर अभी बाकी क्या है। आपकी पिक्चर में अभी क्या बाकी है, किस तरीके से आप तक मूर्ति नहीं लगेगी। हमने बाबा साहब से बहुत कुछ सीखा, बुद्ध से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनसे भी हमने एक बात सीखी कि लड़ाई का अर्थ है जीतना। तो आप कह रहे हैं जो बाबा ने महिलाओं को अधिकार मिलेगी तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। आप कह रही है जो बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया था, आप उसी के जरिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक मूर्ति नहीं लगेगी। अम्मा आप इतनी बुजुर्ग है, आप कहाँ यहाँ पर आ गई? आ गए अपने 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 भगवान अपने बाबा साहब की मूर्ति के लिए आए हैं। कोई हम वैसे तो नहीं आए, कोई हम के घर से फ्री नहीं है। क्यों आए हैं कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति पूरे भारत में, पूरे भारत का आदमी आता था उनके जन्मदिन पर माला अर्पण करने के लिए और उनको यहाँ सम्मान देने के लिए, और उनको हर चीज़ में मतलब हमने तो भगवान भी वही सोच रखे हैं कि जब उन्होंने हमें सब कुछ दिया तो भगवान से कहीं अलग है क्या? वो तो भगवान से भी ज्यादा हो गए, हुए नहीं हुए? भगवान से भी बिल्कुल जन्म दिया, लेकिन हाँ, बस अधिकार तो उन्होंने दिया। आप यहाँ संघर्ष करेंगी, फिर मोदी जी की पुलिस आएगी, फिर डंडा लगाएगी, तो क्या करेंगे? देखेंगे कब तक करेगी, मारेगी तो मारेंगे अभी हम। आप भी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। मजबूत करके आए, कमर मजबूत। हाँ, पिटने के लिए डरते नहीं है, बाबा साहब के हैं तो सीने पे खानी है, सीने पे गोली खानी है। गोली खा लेंगे? बिल्कुल गोली खा लेंगे सीने पे। डंडे की बात कर रहे हैं, हम गोली खाने के लिए तैयार है सीने पे। आप डंडे की ना जज्बा, बाबा इतना जज्बा है, और बाबा साहब ने दिया है हमें जज्बा बोलने का। आप भी देखिए पीछे ऐसा क्यों करा? क्या मरते क्या मारते, या मार देंगे आप? और क्या ये डंडा इतना गुस्सा के लिए हम मरने को भी तैयार हैं। बाबा साहब के लिए, बाबा साहब ने हम महिलाओं को सम्मान दिलाया है, बराबरी का हक दिलाया है। हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनकी प्रतिमा लगनी ही चाहिए हर हालत में। यदि नहीं लगी, जिस तरीके से इतना समय गुजर चुका है, लगेगी क्यों नहीं लगेगी? हम ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नहीं माने तो हमें समझाना आता है। क्या करेंगे? मर जाएंगे और मार देंगे बस। अभी तो हम लोहा लेंगी सरकार। हाँ, मोदी सरकार से सरकार तो हम सही है, सरकार बदलनी भी पड़ेगी। सरकार तो हमारे सही है ना, हम साथ सरकार उस समय हम साथ सरकार, उसकी सरकार कहाँ से आई? सरकार भी हमने बनाई है, हमारे पब्लिक के बिगड़ सरकार नहीं बनेगी। जूते चाटता आके, सरकार भी हमसे बनी है उनकी। नया भारत बना रहे हैं, दिक्कत क्या हो रही है? नए भारत में तो चीजें हटाए। नया भारत बना हुआ हमारा, और बाबा साहब ने जितना। आप ये बताइए, मोदी जी कहते हैं मैं नया भारत बना रहा हूँ। नया भारत क्या बना रहा है? भारत को सारा बेच दिया उसने, विदेशों में जाकर बेच के आ रहा है। वो क्या बना रहा है? सबको गिरवी रख रहा, बेच रहा है। क्या कर रहा है वो मोदी? सारी पब्लिक को लूट के कर रहा है। नौकरी जो हाँ, मोदी क्लास की नौकरी भी थी, जो मिलती थी वो सब खत्म कर दिया। आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। क्या दे रहे हैं मोदी जी? मूर्ति से क्या पैसा नहीं थी मूर्ति मोदी जी को? मूर्ति कुछ खाने को मांगे थे उनसे, जो थी तो देखिए। और बना दिए, राम मंदिर बना दिए, उसमें क्या हो रहा मंदिर में? वो दुनिया की पब्लिक को मारा है, मार के मारा है। और हम मूर्ति हटा दी उसने, वहाँ मंदिर बनवा रहा दुनिया का, पब्लिक को मार के अपने सब स्थान खेत बाड़ी सारी छीन ली उसने। वहाँ जाके लगता है बाबा का विरोध करते हैं मोदी जी। है बाबा के विरोधी है मोदी की विरोधी का जब विरोधी है तभी तो मूर्ति हटाई उसने। वो तो कहते हैं संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान को तो मूर्ति क्यों हटाई है? संविधान ने बताता मूर्ति क्यों हटाई? क्या लगता है क्यों हटाई? क्यों हटाई? तो उसके सिर पे रखी थी, वहाँ संसद में लगी थी, क्यों हटाई उसे? तो देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर, बिल्कुल घरेलू महिलाएं, आम सी महिलाएं, लेकिन आप इनकी बातें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बाबा के लिए इस कदर का इनकी दीवानगी है। सवेरे की यहाँ पड़ी हुई है, काम है छोड़ के, तो इसीलिए ये हमारे भगवान है, ये हमारे भगवान है। क्यों नहीं सही? ठीक है, भगवान का दर्जा यहाँ पर दे रही है। और जाहिर सी बात है, देखिए इस देश बाबा अंबेडकर के संविधान पर टिका हुआ है, और जब उसी पर आँच आएगी और उन्हीं की मूर्ति को इस तरीके से हटा दिया जाएगा तो जो पूरी तरीके से अंबेडकरवादी है वो तो सड़कों पर आएगा ही। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि तमाम इस विरोध के चलते हुए क्या सरकार इस पूरी मांग को लेकर के बैकफुट पर आएगी? क्या वापस से वहाँ पर अंबेडकर साहब की
मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें तो 4 PM दिल्ली।